हेलो, वेलकम टू सुकृति प्रोफेशनल एकेडमी। आई एम आर्किटेक्ट बबीता श्रीवास्तवा। आज मैं आई हूँ आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर के टिम्बर के ऊपर। काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चंस थे, सो आई थॉट कि एक टिम्बर पर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूँ। सो व्हाट इज़ टिम्बर एग्जैक्टली? आपको पता है कि पेड़ की लकड़ी से हम फर्नीचर और डोर्स वगैरह बनाते हैं, बट पेड़ की लकड़ी को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। तो उस मॉइस्चर को पहले सुखाना पड़ता है, लकड़ी को प्रिपेयर करना पड़ता है इस लेवल तक लाने के लिए ताकि आपके फर्नीचर्स बन सकें। ठीक है। सो जो लकड़ी हम पेड़ से ला करके इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली उसमें दो तरीके की लकड़ियां होती हैं। एक है, मेरे हाथ में टीक वुड है, दिस इज हार्ड वुड। ठीक है। एक सॉफ्ट वुड होता है, एक हार्ड वुड होता है, दिस इज सॉफ्ट वुड, दिस इज पाइन की लकड़ी। ठीक। सो पाइन एंड टीक, ये दो तरीके की लकड़ी, यानी कि एक हार्डवुड होती है, एक सॉफ्ट वुड होती है। इनसे फर्नीचर बनता है। बेसिकली हार्डवुड से फर्नीचर बनाया जाता है क्योंकि हार्डवुड की डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। जितनी वो ठोस होगी उतना उसके ऊपर इंसेक्ट के अटैक्स कम होंगे, दीमक नहीं लगेगी, घुन नहीं लगेगा। ठीक है। और सीलन का कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, ऑल्दो हमें इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। जो सॉफ्टवुड होती है वो थोड़ी लाइट वेट होती है और इसकी डेंसिटी भी कम है। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? हार्डवुड बनता है उन ट्रीज से जो स्लो ग्रोइंग ट्रीज हैं, जो धीरे धीरे करके बड़े हुए। ठीक है। उनसे हमें हार्डवुड मिलेगा। और सॉफ्टवुड होगा जो ट्रीज फास्ट ग्रोइंग है, जैसे एक ही साल में आप देखेंगे कि काफ़ी हाइट अचीव कर ली है। ठीक है। सो ये दो तरीके के पेड़ हैं जिनसे काम होता है। मोस्टली पहले सॉफ्टवुड का इस्तेमाल ज़्यादातर माचिस की तीली बनाने में या पेपर पल्प में यूज़ होता था, बट आजकल हम इसको फर्नीचर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बट वो फर्नीचर जो अंदर रहेगा, इंटीरियर में आप ले सकते हैं, लेकिन जब आपको बाहर के खिड़की दरवाजे बनाने हैं तो खिड़की दरवाजों पर धूप और बारिश दोनों पड़ेंगे, तो उसके ऊपर आपको वहाँ पे आपको हार्डवुड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अब हार्डवुड से फर्नीचर बड़ा खूबसूरत लगता है। मोस्टली आप लकड़ी के ग्रेन्स देखेंगे, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड वुड ग्रेन्स। ठीक। तो इन रेशों की वजह से जितना खूबसूरत रेशा होगा उतना अच्छा फर्नीचर निकल के आएगा। अब लकड़ी से बनाने पर फर्नीचर थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि हार्डवुड काफ़ी कॉस्टली मिलती है। डिपेंड करता है कौन सी वाली लकड़ी आप ले रहे हैं। जैसे आपने अगर महोगनी का इस्तेमाल किया या चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया तो ये काफ़ी कॉस्टली वुड्स हैं। ठीक है। अब अगर हम एक नॉमिनल वुड की भी बात करें और फर्नीचर बनाएं तो हार्डवुड से फर्नीचर कॉस्टली होता है। अब फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जो हर लेवल का आदमी इस्तेमाल कर सके। इसके लिए हमने क्या किया कि हार्डवुड की एक ऊपर की लेयर को उतारा। ठीक है। ऊपर की लेयर को उतारते हैं, उसे हम विनियर कहते हैं। विनियर के कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये कुछ विनियर के सैंपल्स हैं आपके पास। ये आपकी ये देखिए अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज सपेली वुड। ठीक है। सो अलग अलग तरीके के विनियर्स, मतलब हम लकड़ी के ऊपर की एक परत को उतार देते हैं। अब हम पूरा फर्नीचर लकड़ी से ना बना के हम बना सकते हैं प्लाई से या ब्लॉक बोर्ड से। ये ब्लॉक बोर्ड है मेरे हाथ में और ये प्लाई है। आप इनसे फर्नीचर बना करके उसके ऊपर विनियर की लेयर लगा देंगे तो वो हार्डवुड का ही लुक देगा। मतलब सस्ते में काम हो गया और उसकी जो लुक्स हैं वो महंगे वाले काम की तरह हो गई। ठीक। अब ये बनता कैसे है? प्लाई को बनाने के लिए जैसे ये विनियर है, विनियर अलग अलग पेड़ों के विनियर निकाले जाते हैं। कोई बहुत कॉस्टली, कोई बहुत सस्ता, इट डिपेंड्स कि आप कितना महंगा प्लाई ले रहे हैं। उन लेयर्स को, जो विनियर्स हैं, उनको चिपकाया जाता है, एक के ऊपर एक परतें लगाई जाती हैं। लेकिन उस परत को लगाने में ये ध्यान दिया जाता है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लगाएं और एक वर्टिकल लगाएं। परपेंडिकुलर करके उन परतों को चिपकाया जाता है जिससे कि वो बेटर कटिंग में इस्तेमाल हो सके, या कल को आप उसको कील से ठोकें तो वो बीच में से स्प्लिट ना कर जाए, फट ना जाए बीच में से। ठीक है। तो जैसे प्लाई में अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो जितनी मोटी आपको प्लाई चाहिए उतने आप उसमें विनियर चिपकाते जाते हैं। आप ये दो प्लाई में डिफरेंस देख सकते हैं, ये पतली है, ये मोटी है। प्लाई बहुत वैरायटी में अवेलेबल है, बहुत सारे थिकनेसेस आते हैं। 3 mm से लेके 25 mm तक, 35 mm तक भी मिल जाती है कई बार प्लाई। तो अलग अलग साइजेस आ सकते हैं। ठीक है। सो ये एक प्लाई एक ऑप्शन है जो आप हार्डवुड का फर्नीचर बनाने के बजाय प्लाई से बना के उसके ऊपर आप विनियर चिपका के उसको पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ब्लॉक बोर्ड का होता है।
ये ब्लॉक बोर्ड है। ब्लॉक बोर्ड में भी दो विनियर इस्तेमाल हुए हैं। जैसे आप सैंडविच बनाते हैं तो दिस इज जस्ट अ सैंडविच, नीचे एक लेयर विनियर का, ऊपर एक लेयर विनियर का, और बीच में ये ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। आप यहाँ से देखेंगे आपको अलग अलग ब्लॉक्स नजर आएंगे। तो ये लंबे लंबे ब्लॉक्स लगाए जाते हैं और उसको मशीन प्रेसिंग से प्रेस कर दिया जाता है ग्लू लगा के। ठीक है, ये काफी सस्ता ऑप्शन होता है। मोस्टली ये आपको 19 mm के थिकनेसेस में अवेलेबल होते हैं। इससे आप अलमारी के शटर्स बना सकते हैं, किचन के शटर्स बना सकते हैं, और इसके ऊपर आप चाहें तो पॉलिश करें। अदरवाइज एक और ऑप्शन आपके पास होता है, वो है लैमिनेट का। नाउ दिस इज योर लैमिनेट। ठीक है, ये मेरे हाथ में एक हाई ग्लॉस लैमिनेट है। ये नॉर्मल हो गया आपका, नॉर्मल वुडन ग्रेन्स के साथ ये हाई ग्लॉस हो गया। ठीक है, मैट फिनिश इसको हम बोल सकते हैं। आप बोर्ड का फर्नीचर बनाइए, आप बोर्ड के पल्ले लगाइए और उसके ऊपर लैमिनेट लगा दीजिए। ठीक है, उसकी फिनिश भी आपको बहुत अच्छी मिलती है और ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी रहता है। लैमिनेट्स क्योंकि वुड मेड नहीं होता, एक्चुअली डायरेक्टली वुड से नहीं बनता है ये एक पेपर के ऊपर रेजिन लगा करके बनाया जाता है। तो ये काफ़ी वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो आपको बहुत जल्दी फर्नीचर ख़राब नहीं होता। आप जितना एड्स भी देखेंगे, अलग अलग तरीके के लैमिनेट्स के ऐड आते हैं, उसमें बताते हैं कि आपने पानी का ग्लास रख दिया, कपड़े से पोंछा और वो क्लीन हो गया, उसका कोई दाग नहीं लगता है। ठीक है, सो इस वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। विनियर में थोड़ा सा, क्योंकि ये लकड़ी है और अगर आप विनियर लगाते हो, इसको थोड़ा आपको केयर करनी पड़ती है। अगर पॉलिश वाले फर्नीचर पे आप बार बार गीले कपड़े से साफ करते हैं तो बहुत जल्दी उसकी पॉलिश उतर जाती है, जो लैमिनेट में नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बोर्ड्स मार्केट में हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोग लकड़ी में दीमक लगने की वजह से बहुत परेशान थे। किचन के शटर्स में जब आप ब्लॉक बोर्ड के साथ लैमिनेट भी लगा रहे हैं तो भी पानी का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है किचन में कि वो बहुत जल्दी खराब हो रहे थे। उसको ओवरकम करने के लिए आपको मिला है WPC बोर्ड। ठीक है, ये जो WPC बोर्ड है, दिस इज वुड प्लास्टिक कॉम्पोजिट बोर्ड। इसके अंदर आपने प्लास्टिक का कंपोनेंट डाल दिया है, जिस वजह से ये वाटर रेजिस्टेंट हो गया है। इसको किचन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी से बिल्कुल ख़राब नहीं होता और आप इसको ईजीली किचन और टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको और बेटर करने के लिए हमारे पास है HDHMR बोर्ड। ये जो बोर्ड है, ये इसकी क्वालिटी में, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसको इसने रिजॉल्व किया। इसमें क्या हो रहा था कि जब आप नेलिंग करते हैं, स्क्रू करते हैं, क्योंकि शटर बनाने हैं तो आपको स्क्रू करना पड़ता है। आप इसमें जब स्क्रू डालते हैं तो एक वक्त के बाद वो ढीले पड़ रहे थे। ठीक है, ये इतना कॉम्पैक्ट नहीं था कि उस कील को पकड़ के रख ले, जिसको रिजॉल्व करने के लिए HDHMR को बनाया गया। ये आपका मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी है और इसकी डेंसिटी भी बहुत अच्छी है। तो दीज आर नॉट डायरेक्टली वुड, मगर फाइबर से बनाए गए वुड्स हैं। ठीक है, सो दिस इज HDHMR। उसके बाद बात करते हैं MDF की। दिस इज MDF, दिस इज कॉल्ड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड MDF ने एक्चुअली फिनिश की दुनिया में मतलब एकदम से चेंज ला दिया। आप अगर इसको लगा करके ऊपर से ड्यूको पेंट वगैरह करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी फिनिश देता है, एकदम हाई ग्लॉस फिनिश उसकी आती है। या इसमें जाली काटना बहुत आसान था। जब हम प्लाई की या ब्लॉक बोर्ड की बात कर रहे थे ना, तो इनमें जालीज नहीं कट पा रहे थे। जो आजकल आप नए नए जाली देखते हो बने हुए, अलग अलग डिजाइन हैं, सर्कल्स हैं, मंदिरों में आप जाली देखते हो, वो जाली का डिजाइन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जैसे ही आपका ब्लॉक बोर्ड है, इसमें ब्लॉक्स होने की वजह से जैसे ही आप कटिंग करते हैं कि टुकड़े निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, तो जब हमने MDF टाइप बोर्ड्स बनाए, फाइबर बोर्ड्स बनाए, तो इसके अंदर जाली काटना भी आसान हो गया और सरफेस भी बहुत स्मूथ हो गया। ठीक है, तो ये MDF है, पानी से खराब हो सकता है, इसलिए थोड़ा देख करके इस्तेमाल करें कि इसको कहाँ पे रखना, मतलब ड्राई एरियाज में बहुत अच्छा काम करता है। अब बात आई कि हमें तो वुडन फ्लोरिंग भी चाहिए या एक्सटीरियर क्लैडिंग में भी हम वुड देखते हैं, लोग आजकल मेन गेट पे वुड लगाना चाहते हैं, तो वो वुड आपका होता है ये, दिस इज कॉल्ड HDF। ठीक है, HDF के मेरे पास 2 सैंपल्स हैं, मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों HDF हैं। HDF इज कॉल्ड हाई डेंसिटी फाइबर। हाई डेंसिटी फाइबर में इसको और कॉम्पैक्ट किया गया है और बहुत अच्छे से बनाया गया है कि टोटली वाटर रेजिस्टेंट है। सो मैंने कोशिश की है बहुत छोटे से टाइम पीरियड में आपको टिम्बर के बारे में डिटेल देने का,
और अगर आप और ज़्यादा डिटेल चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन आवर इंस्टीट्यूट। इट इज़ बेस्ड इन कालका जी। हमारे पास 3 मंथ्स बड़ा छोटे से टाइम पीरियड के कोर्स से लेकर के MSc तक के कोर्सेज हैं। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, बहुत सारे वैरायटी है कोर्सेज की, तो आप वो कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा फीडबैक है एंड हमारे काफ़ी सारे अच्छे कंपनीज़ के साथ टाई अप हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट प्लेस्ड हैं। तो यू कैन कम एंड जॉइन अस। आपके हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं और नीचे लिंक में भी दिए गए हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।